आखिर क्यों साल 2025 किसानों को हजारों करोड़ों के घोटाले का जख्म दे गया। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक मडाड़ और आप देख रहे हैं रोज़ न्यारी बात। साल 2025 किसानों के लिए गहरे जख्म छोड़ गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने आरोप लगाया कि बाजरा, गेहूं, मूंग और हजारों करोड़ों के संगठित घोटाले से किसान की कमर टूट गई है, लेकिन न सरकार ने कार्रवाई की और न ही विधानसभा में मुद्दा उठा। किसानों से लूट जारी रही, जिम्मेदार बेखौफ रहे और आने वाले साल में भी उम्मीदें कमजोर नजर आ रही हैं। आवाज दो, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। रतन मान, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन। किसान भाइयों, जय किसान। जैसा कि 2025 वर्ष गुजरने में कुछ ही समय दिन बाकी है और ये वर्ष हमेशा हमेशा धान घोटाले के लिए जाना जाएगा। और इस वर्ष में सरकार की गलत नीतियों ने, सरकार की बेरुखी ने किसानों को रुला के रख दिया है। आर्थिक तौर पर जितना शोषण इस वर्ष में 2025 में हुआ है, शायद ये कभी भी इतना देखने को नहीं आया। हद तो तब हो गई, धान घोटाला इतना चर्चित घोटाला रहा है कि जो पूर्व में घोटाले हैं, ये उससे भी बड़ा घोटाला। हजारों करोड़ रुपए किसानों के लूट लिए गए और सरकारी खजाने से लूट लिए गए। मैं ये कहना चाहूंगा कि हद इसमें ये है कि अभी अभी हरियाणा का विधानसभा स्तर खत्म हुआ है। वहां सभी पक्ष और विपक्ष के लोग वहां मौजूद थे। इस धान घोटाले को विपक्ष भी मजबूती के साथ नहीं उठा पाया। हमने उम्मीद थी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी अवश्य धान घोटाले को पटल पर लेकर के आएंगे, लेकिन किसी भी पक्ष ने, चाहे वो सत्ता पक्ष था चाहे वो विपक्ष था, उन्होंने इसको बोलने का एक शब्द भी किसी के मुंह में दिखाई नहीं दिया। आखिर मामला क्या है किसान भाइयों? मैं इस वर्ष के जाते जाते आपसे ये बात कह रहा हूं कि हमें लूट लिया गया, हम लूट गए और लूट करके चैन से अपने घरों बैठ गए। ये बड़ा सोचने का वक्त है, बड़ा अड़ने और लड़ने का और आंदोलन करने का वक्त है। और हमने एक एक पैसे का, अगर इस धान घोटाले का, इसमें बाजरा घोटाला भी है, इसमें मूंग घोटाला भी है, इसमें बाजरे का घोटाला भी है, और सबसे ज्यादा हर दिन धान घोटाले की हर जिले में परत खुलती जा रही है। आखिर मेरे हरियाणा की सरकार खामोश क्यों है? आखिर हमारा मुख्यमंत्री चुप क्यों है भाई? उनकी आंखों की देखते देखते, पूरे सब की देखते देखते इतना बड़ा घोटाला हो गया। आर्थिक तौर पर किसानों की कमर तोड़ के रख दी। मैं ये साफ तौर पे कह देना चाहता हूं कि जितना 2025 ने इन लोगों की वजह से जो किसान को रुलाया है, तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। हम इसके लिए तत्पर हैं, हम इसके लिए लड़ने के लिए। और मैं इस वर्ष के जाते जाते और नया वर्ष 2026 जल्द आने वाला है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 2026 कोई किसानों के लिए सौगात लेकर के आएगा। कई लोग अवश्य इसमें कुछ ना कुछ कहेंगे। जो आपका 25 का ही किसानों का सरकार हिसाब नहीं कर सकते, 26 से मुझे क्या उम्मीद है भाई? तो हमें इसके लिए मजबूत होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। गांव में विचार करो, आपस में बैठ के विचार करो। ये सारा कांड हुआ है, जो सारी लूट हुई है, आपकी फसल की वजह से हुई है भाई। अगर हमारी फसल नहीं तो कोई लूट नहीं होनी थी, यानी को हमें लूट लिया गया। तो ज्यादा मैं कोई उम्मीद नहीं है, खासतौर से सरकार से उम्मीद नहीं है कि कुछ नए वर्ष में कुछ किसानों के लिए नया आएगा।
तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रतनमान प्रदेश अध्यक्ष